हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग सॉलिड स्टेट्स में पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल। हम लोगों ने जैसा पहले पढ़ा है कि यूनिट सेल में हम लोगों के पास जो पैकिंग फ्रैक्शंस थे, जो पैकिंग एफिशिएंसी जो थी, वो अलग अलग यूनिट सेल के लिए अलग अलग, ऑक्यूपाइड स्पेस जो थे अलग अलग थे। तो जाहिर सी बात है कि जब पैकिंग फ्रैक्शंस में, पैकिंग एफिशिएंसी में जब अलग अलग हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शंस थे तो इनकी रिलेटिव डेंसिटी भी अलग हो। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इसी से है। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करना है, घनत्व फाइंड करना है हम लोगों को। तो जब डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है डायमेंशन और डेंसिटी, इसी को घनत्व भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा है मास बाय वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल, जो भी हमारे पास यूनिट सेल दिए हुए हैं उसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी तक जितने भी डेरिवेशंस हम लोगों ने करे हैं उसमें हम लोगों ने ये देखा है, ये हम लोगों ने माना है कि लेट द एज लेंथ बी ए सेंटीमीटर। मान लिया कि उनका जो लंबाई है, जो यूनिट सेल हमारे पास है, ये यूनिट सेल हम लोगों का, इस यूनिट सेल का लेंथ ए बी सी डी कुछ भी ले लो तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, ए सेंटीमीटर है। तो जब ए सेंटीमीटर हम लोगों ने लेंथ ले लिया, क्योंकि डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल निकालना है तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होता है ना वो पिकोमीटर में होता है। अब इसको अगर मान ले हम लोग ए पिकोमीटर, पिकोमीटर को हम लोग चेंज कर दे सेंटीमीटर में तो ए इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि जो डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमेशा सेंटीमीटर के टर्म में ही रहती है, इसलिए हम लोगों ने पिकोमीटर को a into 10 to the power minus 10 सेंटीमीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब जब लेंथ हमारे पास है, लंबाई हमारे पास है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, यूनिट सेल का आयतन फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा है a क्यूब। अब a है हमारे पास a into 10 to the power minus 10 का होल क्यूब, या इसी को a क्यूब into 10 to the power minus 30 लिख सकते हैं हम। ये हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड कर दिया। अब अपने को क्या चाहिए, मास ऑफ अ यूनिट सेल चाहिए। मास ऑफ ए यूनिट सेल, ए पार्टिकुलर यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल में अगर दिया हुआ है और मास हम लोगों को अगर फाइंड करना है तो आपको अगर याद हो 11th में तो किसी का जब मास हम लोग निकालते थे तो मास के लिए हम लोग निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करें, मैंने आपको बीसीसी एफसीसी सिंपल में z इज इक्वल्स टू nc by 8 plus nb by 1 plus nf by 2 वाला फार्मूला पढ़ाया था। बिल्कुल उसी टर्म पे फिर से है, नंबर ऑफ एटम वही z की बात हो रही है, इनटू मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम बोले तो मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। अब यहां पे नंबर ऑफ एटम्स को लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं z से। अब किसी का भी अगर मास फाइंड करना तो ये भी मोल कॉन्सेप्ट 11 के मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि z इनटू मास ऑफ ईच एटम अगर निकालना है तो एटॉमिक मास मतलब m डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, और इस एवोगाड्रो नंबर को हम लोग
या तो n से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हमारे पास ये वैल्यू मिल गया तो सीधे इसको मान लो इक्वेशन 1 ले लिए, इसको इक्वेशन 2 ले लिए। सब्स्टिट्यूटिंग the equation 1 and 2 in formula of density। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन, d इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम, और मास के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे z इनटू एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से और अवोगाड्रो नंबर को na से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हमारे पास है aq इनटू 10 टू द पावर माइनस 30। तो फाइनली डायमेंशन इज इक्वल्स टू z into m divided by aq into na into 10 to the power minus 30। ये हम लोग किसी भी यूनिट सेल के डायमेंशन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालें। तो z into m divided by aq into na into 10 to the power minus 30 से हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो z है, ये z हमारे पास जो रिप्रेजेंट करता है Z है नंबर ऑफ एटम्स। अब इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में Z का जो संख्या वो 1 है। अगर FCC है तो FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें जब Z निकाले थे तो संख्या आई थी 4, ये Z इज इक्वल्स टू 4 और BCC में आया था 2। तो ये आपको याद रखना है। m तो एटॉमिक मास है, ये आपका एटॉमिक मास जो दिया हुआ होगा या फाइंड करना होगा। a आपको पता है कि एज लेंथ है और na अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पता है 6.022 into 10 to the power 20। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो डायमेंशन ऑफ अ यूनिट सेल को फाइंड करने के लिए अपने को चाहिए। ये डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने के लिए सॉलिड स्टेट में अपने को चाहिए। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे हम किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे हम झारखंड बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या आईसीएसई बोर्ड के हो, हर एक साल डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से होता है और ये तय है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाए। अगर कंपटीशन की बात करें तो जेईई मेंस और नीट के भी क्वेश्चन जब क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे वहां पे डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल से भी क्वेश्चंस है। अगला जो वीडियो लेक्चर मैं लूंगा वो इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड वो क्लास होगा कि डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।